गुरुमुखों, अब आपके सामने एक छोटी सी नाटिका पेश होने जा रही है। सभी प्रेमी ध्यान पूर्वक देखें और श्रवण करें। सुदामा जी को दरिद्रता का योग था। दरिद्रता भी ऐसी कि कई कई दिन तक भिक्षा ही नहीं मिलती। मांगने जाते तो मांगने से भी कुछ नहीं मिलता। ये सुंदर श्री कृष्ण और सुदामा का चरित्र हमारे लिए उदाहरण है। आइए देखते हैं। हेलो। स्वामी, आपका और मेरा तो चरणामृत पीकर भी गुजारा हो जाएगा। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आप जब तक कहें हम तो ऐसे गुजारा कर लेंगे। परंतु हमारे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? अगर वो इतने दिन भूखे रह गए तो वो तो मर जाएंगे। जैसी श्री कृष्ण की मौज, उनसे क्या छुपा है। वो तो सब कुछ ही जानते हैं। जब प्रारब्ध बिगड़ने पर आती है तो कोई भी जगह सफलता नहीं मिलती। इसी का नतीजा है कि इतने दिनों से कोई भिक्षा भी नहीं दे रहा है। उधर रुक्मणी जी श्री कृष्ण जी को भोग लगवा रही हैं। स्वामी, भोग लगाएं। रुक्मणी, हमारा भोग लगाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। प्रभु, आप इतने उदास तभी होते हैं जब किसी भक्त पर कोई कष्ट आता है। कौन सा भक्त है और क्या कष्ट है? रुक्मणी, हमारा एक मित्र है, हमारा एक बाल्यकाल का सखा है जिसका नाम सुदामा है। कई दिन हो गए हैं उसके घर में अन्न का एक दाना नहीं है। कुछ नहीं खाया है पूरे परिवार ने। छोटे छोटे बच्चे तक भूखे हैं। मेरा तो भोजन देखने का भी मन नहीं कर रहा। आपका मित्र और इतना कष्ट? प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ, पर स्वयं साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप हूँ। आप कहें तो मैं इस लोक की सारी संपदा उनकी ओर कर दूँ। रुक विवश हैं। असल में उसकी मांग ही नहीं है। उसने आज तक हमसे कुछ मांगा ही नहीं है। उसकी चाह ही नहीं है। उसकी इसी भक्ति ने हमें रोक रखा है। हम बहुत
असहाय महसूस कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। प्रभु, उसके हृदय में एक चाह ही पैदा कर दीजिए। नहीं रुक्मणी, नहीं। एक भगत जिसके हृदय में आठों याम, उसके प्रभु का चिंतन, उसके प्रभु की चाह, उसके प्रभु का आसरा हो, उसके मन में चाह पैदा तो मैं स्वयं भी नहीं कर सकता। तो प्रभु, आप ऐसा करें कि उसकी पत्नी के हृदय में चाह पैदा कर दें। हाँ रुक्मणी, ये कर सकते हैं। भगवान एक साधु के वेश में सुदामा जी के घर जाते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। भिक्षा दीजिए। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपको भिक्षा में कुछ नहीं दे सकती। लेकिन क्यों? मैं क्या दूं? मेरे घर में कुछ है ही नहीं देने के लिए। दरिद्रता ने डेरा डाल रखा है हमारे घर पे। दरिद्रता? देवी, ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे पति के परम मित्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं, और जिसका मित्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हो, वो भला दरिद्र कैसे हो सकता है? तुम अपने पति से क्यों नहीं कहती कि जाए अपने मित्र के पास, श्री कृष्ण के पास जाए और कुछ मदद ले? जैसे ही सुदामा जी घर आए तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा, स्वामी, आज हमारे घर में एक साधु आए थे और मैं उन्हें भिक्षा में कुछ न दे सकी। इस बात का मुझे बहुत खेद है, बहुत दुख है कि हमारे घर से एक साधु खाली लौट कर गए। आपके मित्र श्री कृष्ण द्वारकाधीश हैं। आप उनके पास जाइए, उनसे कुछ सहायता मांग लीजिए। श्री कृष्ण से सहायता? अरे नहीं, सहायता? मैं मालिक से सहायता नहीं मांग सकता। सहायता के लिए थोड़ी मित्रता बनाई है। वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। प्राण त्याग दूंगा अपने, मगर श्री कृष्ण से ये नहीं कहूंगा कि मेरी दरिद्रता को दूर कर दो। नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। ठीक है, आप सहायता मत मांगिएगा, पर आप उनके पास जाकर उनके दर्शन तो कर सकते हैं। श्री कृष्ण से कहो कि उनका मित्र आया है। उनका मित्र? अपनी हालत तो देख, आया बड़ा श्री कृष्ण का मित्र। अरे एक बार कहो तो कि दर पे सुदामा आया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा
गरीब आ गया है किधर पे सुदामा, गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा, गरीब आ गया है। प्रणाम प्रभु। कहो क्या हुआ? प्रभु, एक अजीब सा व्यक्ति आया है और अपने को आपका सखा बता रहा है। मेरा सखा? हाँ प्रभु। अजीब सा व्यक्ति? नाम बता रहा है सुदामा। सुदामा? सुदामा आया है? कहाँ है सुदामा, कहाँ है? वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया सुदामा को गले से ए मोहन, लगाया गले से सुदामा को सुदामा, इतना समय लगा दिया सुदामा। कहाँ थे मेरे मित्र, तुम कहाँ थे? इतने कष्ट सह रहे हो, एक बार अपने इस मित्र को याद नहीं किया सुदामा। सुदामा। प्रभु, तुम तो सब कुछ जानते हो, सब कुछ जानते हो। सुदामा, इतने दिनों बाद आए हो, मुझे पता है जरूर माँ ने आज भी कुछ तुम मेरे लिए भेजा होगा। तुम्हारी पोटली में जरूर कुछ होगा मेरे लिए सुदामा। क्या लाए हो? नहीं प्रभु, मैं तो कुछ नहीं लाया, खाली हाथ आया हूँ प्रभु। देख वैभव प्रभु का कैसे दिखाओ क्या लाया हो, मैले कपड़े में चावल की भेंट है, सुदामा सकुचाया है। सुदामा, फिर वही चूक कर रहे हो जो बचपन में की थी, याद है ना? उसी चूक की वजह से इस दरिद्रता का मुख देखना पड़ा है। ये पाप पुनः ना करो सखा, ये पाप पुनः ना करो। नहीं प्रभु, मैं ये वो गलती नहीं कर रहा, ये गलती नहीं कर रहा। आपके इस वैभव को देखकर मेरे को अपने ऊपर लज्जा आ रही है प्रभु, अपने ऊपर लज्जा आ रही है। सुदामा, नहीं, ऐसा मत कहो सुदामा। मुझे तो ये लग रहा है प्रभु कि मैं इस सुंदर से चांद पर दाग हूँ प्रभु, दाग हूँ। मैं तरस गया था सुदामा, तुम नहीं जानते ये भेंट मेरे लिए कितनी कीमती है सुदामा। मैं तरस गया था सुदामा, इसका भोग अवश्य प्रभु स्वीकार करेंगे सुदामा, अवश्य स्वीकार करेंगे। मेरा मन करता है मैं अपने मित्र को सब कुछ दे दूं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूं अपने सखा पर। ये बहुत, इसमें बहुत प्रेम है। आज तक हमारे प्रभु ने इसके लायक कोई भोग नहीं लगाया होगा, इसमें बहुत प्रेम है रुक्मणी। कुछ दिन सुदामा द्वारिका में रुके तो श्री कृष्ण ने उनको अपने वस्त्र पहनाए।
उनका बहुत सम्मान किया। और जब उनके जाने का समय आया तो श्री कृष्ण जी बोले, अच्छा प्रभु, चलता हूँ। सुदामा, तुम्हारे साथ इतने दिन ऐसे बीते मानो कुछ पल ही गुजरे हैं। कितना अच्छा होता सुदामा अगर तुम यहीं ठहर जाओ, हम फिर से एक साथ रहेंगे। प्रभु, घर पे सब इंतजार करते होंगे प्रभु। ठीक है सुदामा, तुम भी जिम्मेदारी में हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन जा रहे हो तो मैं यही तुमसे विनय करूंगा कि ये राजस्वी वस्त्र यहीं छोड़ दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मार्ग में तुम्हें कोई धनवान समझकर लूटे या किसी प्रकार का कोई कष्ट दे। इसलिए तुम जिन वस्त्रों में आए थे उन्हीं वस्त्रों में अपने घर जाओ। हाँ प्रभु, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा प्रभु, चलता हूँ। सुदामा, जल्दी आना सुदामा, जल्दी आना। वाह वाह मेरे प्रभु, वाह, आप कितने अंतर्यामी हो सतगुरु। आप जानते हो कि कहीं ये चकाचौंध देखकर मेरा मन माया में लिप्त ना हो जाए, इसलिए मुझे दोबारा ऐसे ही विदा कर रहे हो। वाह मेरे प्रभु, वाह वाह मेरे प्रभु, वाह। श्री कृष्ण जी के ध्यान में मगन होकर जब सुदामा अपने नगर में पहुंचते हैं, अरे क्या मैं अभी भी द्वारिका में हूँ? सुदामा जी ने अपने नगर पहुंचने पर देखा कि श्री कृष्ण जी ने कृपा करके उनका नगर हूबहू द्वारिका की तरह बना दिया और सारी दरिद्रगी भी दूर हो गई। ऐसा क्यों प्रभु? जहाँ तक मुझे याद है, हमने इनके भाग्य में लिखा था 6 श्री, अर्थात ऐश्वर्य का अंत। तुम ठीक कहती हो, इसके भाग्य में तो दरिद्रगी ही लिखी थी, ऐश्वर्य का नाश ही लिखा था। परंतु इसने एक ऐसा पुण्य कर्म किया है जिसके फल स्वरूप आज इसको इस लोक का और स्वर्ग का यश प्राप्त हुआ है। रुक्मणी, वो कैसे प्रभु? इनके पास तो अपने लिए भी कुछ नहीं था। इनके पास अपने लिए खाना नहीं था, चरणामृत पे गुजारा किया था इन्होंने। रुक्मणी, हमारे श्री परमहंस दयाल जी जो इस ब्रह्मांड में बसने वाले अनंत जीवों के दाता हैं, जिनके अंदर पूरा ब्रह्मांड वास करता है, एक एक जीव इनके हृदय में रहता है। आज सुदामा ने चावल का भोग उन्हें लगवाया है, तो इससे पूरी सृष्टि का भंडारा हो गया है। तो सोचो, जो व्यक्ति जिसने पूरी सृष्टि को भंडारा कराया
और भोजन से तृप्त किया, तो क्या हमारे परमहंस दयाल जी उसे दरिद्र रहने देंगे? नहीं। हमारे दरबार की सेवा तो अगर एक तिनका भी यहाँ से उठाकर वहाँ रख दिया जाए तो उसकी इतनी महिमा है, तो उसने तो फिर भोजन करवाया था। अब सुदामा सुदामा नहीं, अब सुदामा दरिद्र नहीं, सुदामा राजा बन गया, बादशाह बन गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।